हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है भारतीय संविधान का। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसे आप प्रेस कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊं तो आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट का भारतीय संविधान का। पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया? तो आपको बताना है कि अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए। ए है आपका सन 1688 में, बी है आपका सन 1600 में, सी है आपका 1599 में और डी है आपका 1700 में। ठीक है, तो आपको बताना है सन, कौन सा सन पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले प्रैक्टिस सेट में करते थे वैसे ही आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, सन 1600 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया है? ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, बी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, सी 1861 के अधिनियम द्वारा, डी 1909 के अधिनियम द्वारा। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो जल्दी कीजिए। आप अपने आंसर देते रहिए जल्दी जल्दी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो आपको बताना है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा किया गया? ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपको बताना है एबीसीडी में से। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, तो जल्दी कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया गवर्नर जनरल को? ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, मतलब किस एक्ट के द्वारा? ठीक है, ए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, सी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आप दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रह रहे हैं। ठीक है, और आगे भी चांसेस हैं कि बहुत रिपीट होंगे ये। जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बता दें, चौथा नंबर क्वेश्चन का होगा ए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो आपको बताना है एबीसीडी में से कि पांचवा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। जल्दी कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। ए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, बी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, डी 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए जल्दी से कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एबीसीडी में से। जल्दी कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आशा करते हैं कि आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कराना अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट में आया है आंसर कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो जल्दी कीजिए, छठवां नंबर क्वेश्चन का चलिए बताते हैं आंसर। इसका आंसर होगा बी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। किस अधिनियम द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत में कंपनी किसी भारतीय प्रजाजन को कंपनी के अधीन किसी पद ग्रहण करने से उसके धर्म, जन्म स्थान, निवास तथा वर्ण भेद के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है आपका ए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी है आपका 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी है आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी है आपका 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर, जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है। ठीक है, ए 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, डी 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार या अधिकार दिया गया है। एबीसीडी में से अपने आंसर दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित किया गया। ऑप्शन है आपका ए भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम द्वारा या कौन से एक्ट द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट, मतलब ब्रिटिश सम्राट की बात कर रहे हैं, सम्राट को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है ये। 9 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1857 में बोला जाता है कि बहुत क्रांति हुई थी। ठीक है, तो भारत में तो उस क्रांति को मान लीजिए कंपनी नहीं संभाल पाया। ठीक है, तो
राजा रानी जो मतलब ब्रिटिश सम्राट हैं उनके पास ये हस्तांतरित हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो आपको बताना है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। ए 1909 के अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम और डी 1858 का अधिनियम। तो आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई, आपको ये बताना है। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 1919 के अधिनियम। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सन 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सन 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ए प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, बी केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना, सी प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि सन 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? जो आपको आ रहा है आप टाइप कीजिए और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करके और ये एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके कैसा लग रहा है और आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो चुके हैं और कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सारे जो है ये विशेषता नहीं है 1935 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था, मतलब अधिनियम बताना है। ठीक है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ए 1935 के अधिनियम में, बी 1919 के अधिनियम में, सी 1909 के अधिनियम में और डी 1892 के अधिनियम में। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर? आगे भी हम संविधान का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा 1892 के अधिनियम में। ठीक है, इसमें प्रावधान है भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम के द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा और डी 1892 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। ABCD में से क्या होगा इसका आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन है ये। भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? ठीक है, तो जल्दी कीजिए, बता दें, बहुत ही आसान है ये। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन जो हाई कमिश्नर तो उच्चायुक्त था, उसके पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम अधिकारी कौन था? ठीक है, ए लॉर्ड कर्जन, बी A.O. ह्यूम, सी विलियम बेटिंग, डी सर विलियम म्यो। तो आपको बताना है कि कौन हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति या अधिकारी थे। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर? जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सर म्यो या सर विलियम म्यो। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य थे।
आपको बताना है केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी तेज बहादुर सप्रू, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी तेज बहादुर सप्रू, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। एबीसीडी में से आप अपने आंसर दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है ये, जल्दी कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू, यानी कि बी आंसर होगा। ये जो है प्रथम या पहले भारतीय विधि सदस्य थे, ठीक है, केंद्रीय कार्यकारिणी के, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सन 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में, आपको बताना है कि प्रस्तावित संघ में क्या था इन ऑप्शंस में से? ए प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, बी प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था, सी प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था, डी प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में शामिल होना या सम्मिलित होना स्वैच्छिक था। तो एबीसीडी में से अपने आंसर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में क्या था इन ऑप्शंस में से? जल्दी कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है आपका आंसर? एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ठीक है। ए भारतीय नेताओं के परामर्श से कानून बनाकर, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और डी माउंटबेटन के परामर्श से। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। मैक्सिमम लोगों का आंसर आना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। फिर आप टाइप कीजिएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और आगे भी हम किस किस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएं आपको, ठीक है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सबसे आसान है ये सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ए डुरंड योजना, बी वैवेल योजना, सी माउंटबेटन योजना और डी कैबिनेट मिशन योजना। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए, क्या हो सकता है 18th यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जल्दी कीजिए। जो ही मैं इसका आंसर बताऊंगा आप अपने स्कोर जरूर टाइप कीजिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जल्दी से आप बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पहले। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी माउंटबेटन योजना, ठीक है। अब आप अपने स्कोर टाइप कीजिए कि कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं या कितने सारे क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, ठीक है। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, नीचे बटन होगा लाइक का, आप लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन नहीं दबाया है, रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है और बगल में एक घंटी होगी, आप उसे दबा दीजिए जिससे मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊं तो आपको पता चलते रहे, ठीक है। और लाइक जरूर से जरूर कीजिए जिससे मुझे पता चले कि जो मैं ये प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।